अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो आई होप कि जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको लेवल्स बताए थे, आपने उसको मार्क किया होगा और एज इट इज़ आपने प्रॉफिट गेन किया होगा। नॉट ओनली इन गोल्ड बल्कि ऑयल के भी मैंने सिंपली आपको लेवल्स कल बता चुका हुआ था, और ऑयल की जितनी भी वेव आई है नीचे को मैंने सारी आपको ऑलमोस्ट 2 वीक से मैं ऑलमोस्ट बता रहा था आपको सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह से सेम एज इट इज़ एज़ पर द वीडियो, और बाकी जो लेवल्स अपडेट ग्रुप में किए गए तमाम चीज़ें परफेक्ट रही हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से। स्पेशली हमारा जो ऑयल है, सिंपल ट्रेड थी ऑयल की, और ऑयल ने बिल्कुल आराम सुकून से, मैं हमेशा कहता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई के काम करता है ऑयल पे कोई इतनी मैनिपुलेशन नहीं होती। तो ऑयल के ऊपर आप सुकून से काम कर सकते हैं, ख़ासकर छोटे अकाउंट्स वाले ऑयल के ऊपर आराम से काम कर सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक्स पे और डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं, वो सारी की सारी ऐसी चीज़ वर्क हुआ, काम किया गया। मॉर्निंग में ये लेवल्स हिट हुए, मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा टीपी दिया। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड का मैं जो लेवल आपको कल गाइड किया हुआ था, एज इट इज़ गोल्ड ने उसको पिन किया। पहले अप साइड पे सेलिंग निकली इस लेवल से। ऑलमोस्ट 30 का लेवल पहले गाइड किया था आपको, 33 से लेके ऑलमोस्ट 28 का लेवल था। मार्केट इसके पास आती तो आप सेलिंग की ट्राई करते, और मार्केट ने एज इट इज़ किया, सेलिंग मिली, सेलिंग नीचे आई। ऑलमोस्ट एक लेवल गाइड किया गया था आपको, इस लेवल से बाय निकली अगेन। ठीक है जी, नीचे जो लेवल बताया हुआ था मैंने आपको कि बाइंग के लिए आपने लेवल मार्क लाजमी करने हैं, मार्केट आपको बाय दे सकती है। मार्केट ने बाय दी, एक रिट्रेसमेंट बाय थी, क्योंकि H1 का स्ट्रक्चर टोटली मैं बता चुका था कि सेलिंग पे है, और अगर ये अपना लोअर लो ब्रेक कर देता है तो इसका मुकम्मल स्ट्रक्चर H1 का बेरिश हो जाएगा। एज इट इज़ हुआ, मार्केट ने दोबारा ऊपर इंटेक्ट किया, 36 का लेवल पिन किया। SLMR 33 के ऊपर का था, ऑलमोस्ट 100 पिप्स होता है, और मार्केट ने LCL नहीं लिया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से, बड़ा अच्छा नीचे मूव दिया। और ऑलमोस्ट आप टीपी देखें, टीपी देखते जाएँ आप, ये देखें, लेकिन 900-800 पिप्स आपको मूवमेंट मार्केट दे रही है। ये चीज़ें जो होती हैं लर्निंग के साथ आपको आती हैं, क्योंकि लर्निंग इज़ दी की, क्योंकि लर्निंग के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने आपको ट्रेड प्लान बेसिकली ग्रुप के अंदर ट्रेड प्लान बता चुका हुआ था कि सेलिंग किस तरह करनी है। ट्रेड प्लान हमारा ये था बेसिकली कि मार्केट अगर इधर सेलिंग हमें देती है और हम उस सेलिंग को कंटिन्यू करते हैं डाउन साइड पे, और हमारा जो रिस्क होगा वो ऑलमोस्ट हम 3092 पे अपना जितना रिस्क होगा उसको कम करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे अपना रिस्क ऑलमोस्ट 80% बुक किया, बाकी ट्रेड को कर किया ब्रेक इवन। अब हम लोगों ने वेट किया कन्फर्मेशन का, मार्केट में क्या कन्फर्मेशन देती है। अगर मार्केट अपसाइड जाती है तो फिर हम बाई लेंगे अपना मुकम्मल टीपी बुक करके, अगर नहीं जाती तो फिर हम इसी सेलिंग को कंटिन्यू करेंगे। उसी सेलिंग को कंटिन्यू किया गया। मार्केट नीचे डिप किया, और नीचे के जो लेवल्स बताए गए थे बाय के लिए ऑलमोस्ट 3028 से लेके 3033 का लेवल था। मार्केट ने 28 को पिन किया, और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त 50 तक हमें ट्रेड्स मिली। मार्केट ने 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट पर डे 112-110 डॉलर्स की मूव दी है। तो जितनी बड़ी मूवमेंट मार्केट दे रही है उतना बड़ा प्रॉफिट गेन करने के मौके आपके पास हैं। मार्केट जब रेंज में होती है तो जो लोग होते हैं वो कमाते ही हैं, लेकिन जब मार्केट इस रेंज में होती है ना, इस मूव में होती है, तो जितने भी ट्रेडर्स हैं ना वो कमाते लाजमी हैं, और डबल ट्रिपल कमाते हैं। और वही तरीका था कि आज जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह टीपी हुए, जितने भी प्रॉफिट गेन किया, वो तमाम अभी अप्रैल का स्टार्ट है, और मे बी के जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके जितने भी टीपीस हुए हैं 2 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से, उनका ऑलमोस्ट जो मंथली टारगेट होता है, मंथली प्लान होता है, वो कंप्लीट लाजमी हो गया होगा। ठीक है जी। और US 100 की बहुत ज़बरदस्त ट्रेड थी। US 100 की मैं ग्रुप के अंदर मेंशन कर चुका हुआ था लेवल, कि मार्केट नीचे लेवल तक आ सकती है, 17,000 मार्केट दिखाएगी, और वही चीज़ हुई। मार्केट ने एज इट इज़ बिल्कुल आराम सुकून से सेलिंग दी है, और कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। जस्ट सेल पे बैठना था आपने, और आपने बिल्कुल सिंपल सेफ SL के साथ आपने ट्रेड लेनी थी। एज इट इज़ हुआ। अब नेक्स्ट वीक में क्या है, कल आज जो NFP आया बिल्कुल उसका खातिर ख्वाह कोई भी इतना इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इम्पैक्ट था। मार्केट में देखें 3 तरह की न्यूज़ होती हैं। एक होती है जियोपॉलिटिकल, मतलब किसी कंट्री की जंग लगी, जिसमें हमास इसराइल की जंग लगी हुई है, यूक्रेन रशिया की, उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट ने लिया हुआ था। ठीक है। उसके अलावा जंग क्या होती है, उसके अलावा डाटाज़ क्या होते हैं जो रिज़र्व बैंक की तरफ से आपको दिए जाते हैं। ठीक है, न्यूज़ होती हैं जो USD न्यूज़ जो हम फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं। थर्ड न्यूज़ क्या जो अभी स्टार्ट हुई है वो ये ट्रेड वॉर, जैसे कि चाइना US
कनाडा, डिफरेंट कंट्रीज़ के आपस में ट्रेड वॉर, टैरिफ की जो अभी सिचुएशन चल रही है, ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है। उसके अलावा अब चाइना की तरफ से क्या बयान है, चाइना ने 34 से 40% तक जो यूएस के प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब ये ट्रेड वॉर कंटिन्यू रहेगी, मार्केट की कंडीशन अनसर्टेन रहेंगी। इनफ के आज एफओएमसी भी थी, ऑलमोस्ट फेड चेयर पाउल की स्पीक्स भी थी, और पाउल की स्पीक्स का अगर आप इंटरव्यू देख लें आप कहेंगे कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि बिल्कुल कोई ख़ास डायरेक्शन, कोई ख़ास बात का जवाब बिल्कुल सिंपल वे में दे रहा है कि अभी देख रहे हैं हम लोग, अभी हम जज कर रहे हैं टैरिफ कितना इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, है कोई भी चीज़ें कितना इम्पैक्टफुल हैं, अभी हमें टाइम चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये तो ऑलरेडी मार्केट को इनको पता होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। ये जो टैरिफ लगाया गया ट्रम्प की तरफ से, ये आपको क्या लगता है कि जो इंडिविजुअल रिजर्व बैंक्स हैं इनको पता नहीं होगा, इनके चेयरमैन्स को पता नहीं होगा? ये तम सबको पता होता है। ये जस्ट क्या होता है, मैनिपुलेशन करते हैं मार्केट में, मूव में लाते हैं, और वो हो रहा है मार्केट को आप देख सकते हैं। आलतू के यूएस की इकोनॉमी हेल्थ काफ़ी डाउन साइड पे है। अगर हम रेट कट्स की बात करें जो कि 7 मई को होने वाले हैं, उसकी ऑलमोस्ट फेड चेयर के स्पीक से पहले जब एनएफपी आया था तो 40% तक ये चीज़ देखी जा रही थी। जैसे ही स्पीच आई है, स्पीच के बाद इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं रेट कट करने की वो 33.3 तक चली गई हैं। जहाँ 50 था वहाँ 33 पे आ गया। तो ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, मार्केट में अनसर्टेन कंडीशन हो सकती है, लेकिन करना क्या आपने, आपने अगर टेक्निकल्स को फॉलो करना है तो आपने अपनी डायरेक्शन को फाइनलाइज करना है। आपने सेल और बाय को देखना है। अगर मार्केट का ट्रेंड बाय का है तो आप बाय देखें, अगर सेल साइड पे मार्केट तो आप सेलिंग देखें, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, लर्निंग देखें, जब तक आपको लर्निंग नहीं करेंगे ना आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मार्केट के ऊपर जो न्यूज़ का इम्पैक्ट आता है, इनिशियल इम्पैक्ट क्या आता है, और आफ्टर द न्यूज़ उसकी इकोनॉमी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, वो बड़ा ज़रूरी है समझना आपको। क्योंकि आपकी देखें चीज़ें 3 चीज़ों से मिलके होती हैं। ऑलमोस्ट ट्रेडिंग में 3 चीज़ें लाजमी होती हैं। फंडामेंटल्स होती है मेन, उसके बाद टेक्निकल, सेंटिमेंट्स क्या है, मतलब कि मार्केट में ट्रेडर क्या सोच रहा है इस पॉइंट के ऊपर, 3100 के पॉइंट पे बाय लेनी है, सेल लेनी है, क्या सोच रहा है, डिटेलर क्या सोच रहा है, सब कुछ इसके ऊपर भी मैटर करता है। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर जब आपकी ग्रिप होगी, जब आप काबू रखेंगे तो मार्केट आपका प्रॉफिट लाजमी देगी भाई। अब नेक्स्ट वीक देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक में जस्ट मैं रेंज को कवर करूँगा, क्योंकि मार्केट में किसी वक्त किसी लम्हा भी कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कहने लगा मार्केट यहाँ चली जाएगी, मैं जस्ट आपको रेंज कवर करूँगा, मार्केट में क्या रेंज हो सकती है, मार्केट की रेंज को आप किस तरह राइड कर सकते हैं, किस तरह आप ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वीक में पहले न्यूज़ देख लेते हैं, कौन सी न्यूज़ नेक्स्ट वीक में आने वाली हैं। 2nd वीक ऑफ अप्रैल है, तो इसमें आपको पता है कि सीपीआई नंबर्स होंगे, देखते हैं कब हैं वो। अच्छा जी, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं यूएसडी के अंदर, ट्यूसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है। साइड वे मार्केट रहने के काफ़ी इम्कान नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की न्यूज़ भी चल रही हैं। एफओएमसी मिनट्स होंगे 11 PM वेडनेसडे को, कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा इतना। थर्सडे को मेजर न्यूज़ होगी, सीपीआई नंबर्स होंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। फ्राइडे को जीडीपी डाटा होगा, अच्छा पाउंड का, कोर पीपीआई नंबर्स होंगे और पीपीआई मंथली और कंज्यूमर सेंटीमेंट्स का डाटा होगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक ना मार्केट में भी के रेंज में रहे, मार्केट आपको एक रेंज में दे सकती है, तो वो लोग जो कि रेंज में प्रॉफिट बनाते हैं उनके लिए फिर थोड़ी आसानी हो सकती है। लेकिन किसी वक्त कुछ भी न्यूज़ आने के अंदेशा हो सकता है, तो अपने एसेट्स को लाजमी लगा के काम किया करें। आज आपने अगर ट्रेड की या गोल्ड के ऊपर ना, तो गोल्ड की आप 1 मिनट की जो कैंडल है, 1 मिनट की जो कैंडल थी वो ऑलमोस्ट आपकी $10 तक की थी ऑलमोस्ट, ये देखें। ठीक है, तो आपकी जो गोल्ड की 1 मिनट की कैंडल आपको $10 के मूव दे रही थी। तो ये परेशानी वाली चीज़ थी उन लोगों के लिए जिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है भाई, जो लोग स्टक होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ गोल्ड में कम से कम एसल आपका 100 पिप्स का होता है, कम से कम। हाँ, कुछ रेंज होती है, कुछ ऐसी लेवल्स आते हैं जहाँ पे आप छोटे ऐसे ट्राई करते हैं तो आपको अच्छा लंबा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन आज कम से कम आपका जो एसएल था वो ऑलमोस्ट 200 पिप्स का था, लेकिन आपके टीपीज़ देखें 800 पिप्स के टीपीज़, 500 पिप्स के टीपीज़ आपको मिल रहे हैं भाई। तो ये चीज़ें भी थी, ये बात नहीं है कि हाल ही एसएल भरे थे। अच्छा, टेक्निकल देख लेते हैं पहले। ऑयल सेलिंग साइड पे ही है, बेरिश मोमेंटम में ही है। ऑयल के बड़े ख़तरनाक नीचे के लेवल्स आने वाले हैं। जो लोग सेल साइड पे हैं वो बी ऑन सेल साइड, जिन लोगों ने 69 से या 67 से सेल पकड़ी हुई है ना, वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और जैसे कि हम, अच्छा नीचे देख लेते हैं।
अच्छा जी, ऊपर से जो डेली लेवल है, डेली का जो लेवल होगा वो होगा ये वाला एरिया, क्योंकि मार्केट ने एक डेली की एक सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो एक लेवल होगा हमारे पास 65.53 इज़ द एरिया। हाँ, ये पूरा एरिया सेलिंग बाय एक रेजिस्टेंस होगी, मार्केट को रेजिस्टेंस बनाती है क्योंकि एक अच्छी सपोर्ट थी, इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। तो मार्केट अब क्या, मैंने कल की वीडियो में बता चुका था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है और मार्केट ने कर दिया। आपके सामने रिजल्ट्स आपके सामने हैं भाई, कल की वीडियो निकाल के आप देख सकते हैं वैसे। अच्छा, मार्केट इसको रेजिस्टेंस बनाती है नीचे डीप लेवल्स। अगर मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ तो उसके ऊपर ही है, कुछ लेवल्स हैं, मैंने भी मार्क किया था। हाँ, ये लेवल है, ये एरिया हो सकता है एक, ठीक है जी, ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया होगा 55.98, ख़तरनाक लेवल ही है ना। तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है ऑयल की। बाकी ऑयल रिट्रेस करता है अप साइड पे, तो फिर सेलिंग की ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ से सेलिंग करना थोड़ा ख़तरा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मार्केट फ़िलहाल अभी इस लेवल के पास आती है, 65 के पास आती है या 64 के पास आती है, तो आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी इंट्राडे के मुताबिक लेवल्स निकल के आएंगे तो फिर मैं आपको बता दूँगा कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला। और गोल्ड पे सारे घुसते हैं, बाकी पेयर्स भी होते हैं। मैं कहता हूँ गोल्ड पे असल देने का शौक़ था आज लोगों ने दिए होंगे। अच्छा जी, गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड जो है ना फ़िलहाल अपनी जो अच्छी रेजिस्टेंस एरिया है अभी तक 3133 का लेवल ही मेरे पास है, अभी यही रेजिस्टेंस लेवल है, इसी को रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। और नीचे से जो वीकली कैंडल्स को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, वीकली, अच्छा वीकली एक ये जो रिट्रेसमेंट है ना, इसके ऊपर भी मार्केट आ सकती है। यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है, तो ये एरिया मार्केट ले सकती है। हाँ जी, रेजिस्टेंस भी आ गई, एफपीजी भी आ गया, इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है, तो ये लेवल आ गया, ये लेवल आ गया। कौन सा लेवल है जी? ये लेवल है जी 2952, ठीक है, 2952 याद रखिएगा। 2952 मार्केट यहाँ आ सकती है इस वीक में, बल्कि मे बी कि अगर मार्केट रेंज नहीं करती और इसी तरह की मूव रहती है मार्केट की, तो फिर मार्केट तो फिर 2 दिन में ही आ जाएगी। लेकिन ये लेवल मार्केट के पास है। एक अच्छा डेली का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा लेवल निकल के आता है। यही एक एरिया था 2954, यहाँ पे भी। अच्छा, ये जो लेवल्स जितने मैं आपको सपोर्ट के बता रहा हूँ ना, अभी बेसिकली ये लेवल अभी रिस्पेक्ट नहीं मार्केट ने भी दी हुई, क्योंकि अभी ये टेस्ट नहीं किया हुआ। टेस्ट का मतलब क्या है वो बता देता हूँ आपको। टेस्ट का मतलब ये है कि मार्केट एक रेंज है, मार्केट में एक रेंज करती है, एक ऐसा एरिया बनाती है, जस्ट लाइक दैट के एक मिनट, सॉरी इधर तो ड्राइंग की हुई थी, एक मिनट। मार्केट जस्ट एक एरिया बनाती है जस्ट लाइक दैट के मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से बाय गई, फिर यहाँ से सेल की, फिर यहाँ से बाय की, इसको टेस्ट किया, फिर ऊपर गई। अब मार्केट ने टेस्ट किए हुए लेवल्स हैं, मार्केट के पास ये टेस्ट किए हुए लेवल्स हैं। मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमें पता होगा स्पॉट लेवल पर टेस्ट करके यहाँ से गई हुई है। अब यहाँ पे क्या सीन बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट के पास कोई भी टेस्ट किया हुआ लेवल मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे आके अगर सपोर्ट बनाएगी तो हम बाय ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि आपने ऊपर के तमाम लेवल्स देखे हैं, ये सारे लेवल्स आपने देखे हैं। मार्केट ने इन हर्डल्स को ब्रेक इजीली किया, क्योंकि एक हिस्ट्री नहीं थी, एक स्पोर्ट की हिस्ट्री नहीं थी, एक स्पोर्ट टेस्टेड नहीं थी, तो मार्केट दोबारा आके वहाँ पर गिरी, तो उसको वो सपोर्ट नहीं मिल पाई जो कि उसको मिलनी चाहिए थी, और वो मार्केट नीचे गिर गई। अब नीचे डेली पे भी यही आइडिया आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये बात समझें, टेक्निकली बात है, और ये ज़रा नॉलेज वाली बातें आप सीखें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। अच्छा जी, ये वाला फर्स्ट एरिया आएगा डेली पे भी, तो मेरे पास तो यही निकल के आ रहे हैं एरियाज, जो एक ही लेवल निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 2959। अगेन वीकली में भी ये निकल के आया, डेली में भी ये निकल के आया, तो इट्स मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है। H4 पे भी इसकी एक स्ट्रक्चर सपोर्ट हो सकती है, और बल्कि ये होगी H4 के ऊपर तो लाजमी होगी। हाँ जी, ये ही एरिया है ऑलमोस्ट 55 से लेके 2956 से लेके, एक इम्बैलेंस भी भरा हुआ था, इधर भी भरा हुआ है। अच्छा जी, एरिया 2956 से, हाँ एरिया एक यही एरिया आ रहा है, ये वाला सारा एरिया को मैं ही कवर कर लूँ, ये इजी है, लेकिन आगे बिल्कुल पास ही है इसके, तो एरिया मिल सकता है। ये वाला एरिया इस वीक में मार्केट इसको ईजी यहाँ पे आ सकता है। 2954 मार्केट सेलिंग पे है H1 के ऊपर, तो H1 के स्ट्रक्चर के मुताबिक तो मार्केट इजी वे में आ सकती है। सो ये एक रेंज है, अपसाइड पे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बता चुका हूँ कि 3133 की है,
और जो इसकी बल्कि अब तो थोड़ी सी ना रेजिस्टेंस थोड़ी पास हो गई है। बेसिकली एक जो रेजिस्टेंस ये एरिया बन गया ना 3076 और आलमोस्ट ये वाला जो एरिया है 3106 का, ये भी एक रेजिस्टेंस है। लेकिन एक थोड़ी बड़ी रेंज को कवर कर रहा हूँ मैं कि 3133 का लेवल जो है उसी को एक अच्छी रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस जिसको मार्केट ने इतनी बड़ी मूव के बावजूद भी ब्रेक नहीं किया। प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी हद तक हुई है मार्केट में। अब देखना ये बनेगा कि मार्केट कहाँ से अच्छी मूव देती है बाय की, तो वहाँ से बाय भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम जितने भी हैं आपके वीकली, डेली, मंथली, वो अभी तक बाय पे हैं। लेट्स सी कि मार्केट क्या मूव देती है। अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस बता चुका हूँ। गोल्ड की रेजिस्टेंस फिर सुन लें कि 3133 मेजर है, करंट 3106 की है। ठीक है, स्पोर्ट नीचे एक ही लेवल है हमारे पास, और वो लेवल है हमारे पास ये वाला 2956 से लेके 2960 का लेवल है। ठीक है, मार्केट इस एरिया पे आएगी तो यहाँ पे देखेंगे कोई फॉर्मेशन बनने के बाद। लेकिन ये है कि ये एक रेंज बता रहा हूँ मैं आपको, मार्केट से रेंज में रह सकती है कि CPI नंबर्स भी है। मार्केट एक आपको पता है कि जब बड़ी मूव आने वाली होती है उससे पहले मार्केट साइड भी ही रहती है। और मंडे आपको वही है कि मंडे को जल्दी उठ के काम करेंगे तो जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा। जब मार्केट साइड में रहेगी तो मार्केट में रेंज के में प्रॉफिट बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा। और बाकी जो स्टॉक्स वगैरह या BTC वगैरह की ट्रेड को बता दी जाएगी। BTC की आज ट्रेड बेसिकली नहीं ली गई क्योंकि बाकी पेयर्स ने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया था, तो BTC हमारा रह गया था। लेकिन बाय निकली है यहाँ पे। वैसे अगर आप देखते हैं बाय, हाँ बाय तो यहाँ से निकली, जो लेवल बताया था आपको एज इट इज़ वही लगा हुआ है और वहाँ से बाय निकली है। सेलिंग करेंगे ऊपर आएगी तो, क्योंकि अभी बाइंग तो मिस हो गई है। ऊपर आएगी तो सेलिंग करेंगे 86,474 मार्केट के पास आएगी, सेलिंग की ट्राई की जाएगी। तो अगर सैचुरेशन तो BTC ऑन होता है तो BTC पे ट्राई करेंगे ट्रेड लेने की। बाकी ग्रुप में बता दिया जाएगा जो भी अपडेट्स होंगी। तो लर्निंग करें, और ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप के ज्वाइनिंग के लिए नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, नंबर्स मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप पार्ट बन सकते हैं। ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है लर्निंग के, ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं नीचे। और अच्छा खासा वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट चल रहा है फ़िलहाल, उसको आप ज्वाइन करें। ताकि ये देखें, ये वो वाले कोर्सेज़ नहीं हैं, ये वो वाले कोर्सेज़ नहीं है कि आपको बेच के तो हम लोग कमाएंगे। हम लोग ट्रेडिंग सेल में अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन यह है कि एक टीचर ने जिसने आपको लर्निंग दी, जिसने आपको टाइम देना, उसको भी ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो देना ही होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं होता। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, जहाँ से भी सीखें लाजमी भाई, सीख के काम करेंगे तो ईजी हो जाएगा, अदरवाइज़ 0/0 रहेंगे आप हमेशा। ठीक है जी, मुझे तो इजाज़त मिलती है अपनी कल नेक्स्ट वीडियो में मंडे की। और बाकी अपना रखें ख्याल, वीडियो को लाजमी शेयर किया करें उन लोगों तक जो कि सीखना चाहते हैं, और कमेंट और लाइक लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।